राम राम दोस्तों। ये कहानी है कर्मों के फल की। रमेश नाम का एक छोटा सा व्यापारी था। वह फलों का व्यापार करता था और पूरा दिन अपनी दुकान पे काम करके समय से अपने घर पे जाता और अपनी बीवी और बच्चों दोनों को अच्छा समय देता था, जिससे कि उसका पूरा परिवार खुश रहता और उसकी बीवी भी अपने पति से खुश थी। लेकिन कुछ समय के बाद वह एक कारखाना खोल लेता है, जिससे वह बहुत समय व्यतीत कारखाने में ही करने लगा, जिससे उसके परिवार का माहौल भी ख़राब होने लगा। बीवी और बच्चे दोनों उदास रहने लगे। एक दिन बीवी के धैर्य जवाब दे देता है और कहता है कि आप हम पर तो बिल्कुल समय नहीं देते। आप एक काम करें, एक किताब है, इसमें एक कहानी है, उसको अभी पढ़ें, इस कहानी को अभी पढ़ें। उसमें लिखा था, एक समय एक गांव में एक तपस्वी साधु आते हैं और गांव का ही एक लड़का उनकी महिमा सुन के उनके पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तब वह साधु उसके आग्रह से प्रभावित हो जाते हैं। उनको कहते हैं कि यह रास्ता बहुत कठिन है, सोच लो, इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, मैं तो अपना शिष्य तो बना लूँगा। ठीक है, साधु इस बात को मान लेते हैं और कुछ समय के बाद वो अपने शिष्य को कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। तब वह साधु की बात मानकर वो साधु की पत्नी को प्रसव हो जाता है और तो भाग्य के रूप में एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि मुझे अंदर जाने दो। वो शिष्य उसे रोक लेता है, कहता है तुम अंदर कैसे जा सकते हो, बाहर प्रसव होने लग रहा है साधु की पत्नी का। कहता है कि मैं भाग्य हूँ, उनका भाग्य लिखने आया हूँ। तब वह कहता है कि ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने उनके भाग्य में क्या लिखा है। वो ये शर्त मान लेता है और तब शिष्य उसको अंदर जाने की अनुमति दे देता है और भाग्य उस प्रसव पीड़ा में चला जाता है। और कुछ समय के बाद ही साधु की पत्नी को लड़का होता है और भाग्य बाहर निकल के शिष्य को बताता है कि इस बच्चे का जीवन बहुत दरिद्रता में बीतेगा, लेकिन अगर तुमने इसको कुछ भी बताया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो ये सब सोचकर वह शिष्य घबरा जाता है और कुछ नहीं कहता। और कुछ समय के पश्चात साधु भी घर पर आ जाते हैं और अपने पत्नी को देखते हैं और अपने शिष्य द्वारा की गई सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। साधु को फिर तीर्थ यात्रा पर जाने का मन होता है और वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और उस समय भी गर्भवती हो जाती है साधु की पत्नी। भाग्य फिर आते हैं और वही शर्त उसको सामने फिर रखते हैं। इस बार उस साधु को कन्या होती है और उसके भाग्य में लिखा होता है ये दर दर भीख मांगेगी या फिर वैश्यावृत्ति में भी जाएगी। ये सब देखकर शिष्य बहुत चिंतित होता है और मन ही मन सोचता है, इतने तपस्वी साधु की संतानें और इतना दरिद्र भाग्य, ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। समय बीत जाता है और एक बार वो साधु का शिष्य बाजार में देखता है तो वही साधु का बेटा एक गधे के साथ दरिद्रतापूर्वक जीवन जी रहा होता है। और तब वह साधु का बेटा उस शिष्य को पहचान लेता है और अपने घर पर ले आता है और घर की हालत देखकर वह शिष्य उसको बोलता है, तो तुम्हें एक काम करना है, अभी तुम्हारे पास जितना भी अन्न है उसे ब्राह्मणों को भोजन कराओ और भोजन कराने के बाद जितना भी तुम्हारे घर पे धन धान्य है, अन्न है, उसमें से कुछ भी नहीं शेष रहना चाहिए। वे ये सब देखकर अपनी पत्नी को कहता है कि साधु का शिष्य कहता है कि अपने घर में जितना अन्न रखा है उससे मैं कल साधुओं का भोजन करवाऊं। तब उसकी पत्नी कहती है, वो तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, उन्होंने कुछ कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा, तुम्हें करने में क्या हर्ज है। तब उसका गुरु का बेटा कल अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है। ब्राह्मण भोजन करने के बाद उसको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर वह शिष्य के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपके कहानुसार जो आपने कहा था कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, मैंने भोजन करा दिया है। अब वो शिष्य उसको बोलता है कि तुम्हें यही काम हर रोज़ प्रतिदिन करना है, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट और तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अगले दिन वह जहाँ पर गधा बांधता है वहाँ पे जाकर देखता है और उसको याद आता है कि मैंने तो गधा बेच दिया था और निराश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर में जाने के बाद देखता है कि गधा अपनी जगह पर है और यह समझ जाता है कि जो शिष्य ने गुरु के शिष्य ने कहा है वही सत्य है।
और ये सब देखने के बाद उसको विश्वास हो जाता है और जैसा ही गुरु के शिष्य ने कहा था वैसा ही करने लग जाता है। और थोड़े दिन के बाद वह कहता है कि तुम्हारी एक बहन भी तो है, वह क्या करती है। पहले तो हिचकिचा जाता है और फिर संकोच भी करने लगता है, लेकिन शिष्य के बहुत जोर देने पर वह उसको बता ही देता है कि वह नगर में वेश्यावृत्ति का काम करती है। और वह शिष्य उसके पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है और वो बाहर निकलती है। तब उसके पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये सब काम तुम्हें अच्छा नहीं शोभा नहीं देता। तब वह कहता है तुम एक काम करो, जब भी अभी तुमसे कोई तुम्हारे शरीर के बारे में कुछ सौदा करने आए तो तुम्हें उससे सिर्फ एक ही बात पूछनी है, क्या तुम मेरे लिए मोतियों का हार लेके आए हो। जो भी तुम्हारे लिए मोतियों का हार लेके आएगा वही तुम्हारा सच्चा साथी होगा, उसी से ही तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा और तुम्हारे दुख भरे दिन कष्ट हो जाएंगे। एक बार वो सभी से यही सवाल पूछती कि तुम मेरे लिए मोतियों का हार लेके आए हो, और सब उसको धिक्कार देते और कहते हैं कि ऐसे ही तुम मांगे रखने लगी तो तुम्हारे भूखे ही मरोगी, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर एक बार एक शख्स आता है और रात की पहर में उसको वही सवाल पूछती है कि तुम मेरे लिए मोतियों का हार लेके आए हो। वो कहता है हाँ मैं लेके आया हूँ, और वो उसके हाथ में हार देखकर समझ जाती है कि यही मेरा जीवन साथी है। इस तरह से उस साधु की पुत्री के जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाता है और उसका जीवन भी अपनी एक सामान्य जीवन की तरह आ जाता है। और तब वही व्यक्ति साधु के शिष्य को बाजार में मिलता है, कहता है कि तुम्हारी हालत कैसे होगी। वो कहता है कि साधु के बच्चों का भाग्य तो विधाता ने लिखा है और भुगत में रहा हूँ। मैं सुबह उस साधु के बेटे के पास गधा और चावल की बोरी लेके जाता हूँ और शाम को उसकी पुत्री के लिए हीरो का हार लेके जाता हूँ। मैं कहाँ से लेके आऊँगा ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ अपने कर्मों पर ध्यान देने लगता है और पूरे परिवार को हंसी खुशी रख